जय माता दी। जय दुर्गा अम्बे। आप सभी के घर में नवरात्रि की पूजा पाठ का बहुत ही खुशी के साथ में और बहुत ही उत्सव के साथ में मनाया जा रहा होगा। आज हम लेके आए हैं पहले नवरात्रि के पहले अध्याय का सप्तम पाठ। कहा जाता है दोस्तों, अगर पूरे 9 दिन तक हम यह सप्तम पाठ सुनते हैं तो हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं और माता रानी हमेशा प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखती है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें। पूरे ध्यान और पूर्वक के साथ में हमारी इस कथा का आनंद लीजिए दोस्तों, और हो सके तो अपने परिजनों को भी शेयर करें। जय माता रानी। नवरात्रि के इस पावन और दिव्य अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम देवी महात्माएं के प्रथम अध्याय का विस्तृत और भावपूर्ण कथा का श्रवण करेंगे। यह कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में गहरे सत्य को उजागर करने वाली एक दिव्य शिक्षा है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि यह कथा हमें बताती है कि आखिर क्यों हम उस चीज़ से जुड़े रहते हैं जो हमें दुख देती है, परेशानी देती है, और क्यों हमारा जीवन बार बार उसी में उलझ कर रह जाता है। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारे मन की क्या सच्चाई है दोस्तों। प्राचीन समय की बात है। एक वीर पराक्रमी न्यायप्रिय राजा सूरत हुआ करते थे। वे अपनी प्रजा और का पालन पोषण अपने पुत्रों के समान करते थे। उनके राज्य में सुख और शांति समृद्धि थी। लेकिन संसार का नियम है दोस्तों कि समय सदा एक जैसा नहीं रहता है। सबसे बड़ी कड़ी परीक्षा जो होती है जीवन की, वो समय की ही होती है। एक दिन उनके शत्रुओं ने उनके राजा पर आक्रमण कर दिया। राजा सूरत ने पूरी शक्ति से युद्ध किया, परंतु भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया और वे युद्ध में पराजित हो गए और उनका राज्य उनसे छिन गया। राजा सूरत को अपना महल, अपनी सेना, अपना वैभव सब कुछ छोड़कर वन में जाना पड़ा। वे अकेले निराश होकर, दुखी होकर जंगलों में भटकने लगे। भटकते भटकते ना जाने कितने साल बीत गए, लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि उनका मन अब भी अपने राज्य में ही अटका हुआ था। वो सोचते रहते, मेरी सेना अब कैसी होगी, मेरे हाथी घोड़े और मेरे राज्य के प्रजा, मेरे खजाने का क्या हुआ होगा। इसी प्रकार से एक दिन उनकी भेंट एक व्यापारी समाधि वेश्या से हुई। वह व्यापारी भी बहुत दुखी था। उसने बताया कि उसके अपने ही पुत्रों ने और अपनी पत्नी ने उसे घर से निकाल दिया। दोनों दुर्भाग्य से एक साथ मिले और उसकी सारी संपत्ति हड़प ली। दोनों ने ही अपना एक दूसरे से दुख कहा। वह भी बार बार अपने परिवार के बारे में सोचता रहता और वह भी बार बार अपने परिवार के बारे में सोचता रहता। वे कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, उन्हें कोई कष्ट तो नहीं है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने उन्हें दुख दिया, उनसे दूर कर दिया, उन्हीं के प्रति उनका मन क्यों लगा हुआ है। यही प्रसन्न राजा सूरत और समाधि वेश्या दोनों के मन में उठ रहा था। इतना दुख और कष्ट मिलने के बाद भी हमारा मन उन्हीं उलझनों में उलझा हुआ है। वे इस रहस्य को समझ नहीं पा रहे थे। तब वे दोनों इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए एक महान ज्ञानी वैद्य ऋषि के आश्रम में पहुँचे। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और अपनी व्यवस्था सुनाई। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, हम सब कुछ जानते हुए भी अपने मन पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पाते। जो व्यक्ति, जो चीज़ें हमें इतना कष्ट देती है, फिर भी उन्हीं की तरफ हम खींचे चले जा रहे हैं। यह कैसा बंधन है जो हमें बार बार मोह में डाल देता है। तब मेधा ऋषि ने उन्हें अत्यंत गूढ़ और गहन ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि यह सब माता की दिव्य शक्ति का प्रभाव है, जिससे
महामाया कहा जाता है। माता की यह महामाया ही पूरे संसार में को संचालित करती है। वही जीवों को मोह में डालती है, वही उन्हें अज्ञान रखती है और वही सवैये समय आने पर उन्हें ज्ञान भी प्रदान करती है। ऋषि ने कहा कि यह शक्ति इतनी अद्भुत है कि मनुष्य ही नहीं बल्कि देवी देवता भी इसके प्रभाव से बच नहीं सकते। उन्होंने समझाया कि जैसे एक पंछी अपने बच्चों को की प्रति स्वाभाविक रूप से स्नेह रखता है, वैसे ही मनुष्य भी अपने संबंधों पर, वस्तुओं के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आस्तिक की मोह है और यही मोह मनुष्य को दुख का कारण बनता है। इसके बाद ऋषि ने एक दिव्य उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि सृष्टि के प्रारंभ में जब भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन थे, तब उनके कानों में दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, मधु और केटव। ये दोनों असुर अत्यंत ही बलशाली और अत्यंत ही बुद्धिशाली थे। उन्होंने ब्रह्मा को मारने का प्रयास किया। तब ब्रह्मा जी ने माता की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि हे माँ, कि वे भगवान विष्णु को जगाएं। माता की कृपा से ही भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे थे और उन्होंने मधु और केटव के साथ भयंकर युद्ध किया। यह युद्ध बहुत ही समय तक चला और अंत में भगवान विष्णु ने उन दोनों असुरों को वध कर दिया। इस कथा के माध्यम से ऋषि ने यह समझाया कि सवैये भगवान भी माता की महामाया के प्रभाव में आ जाते हैं, तो फिर हम मनुष्य तो बहुत ही तुच्छ प्राणी हैं और उनकी कृपा के बिना कोई भी जागृत नहीं हो सकता। इस प्रथम अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि इस संसार में जो भी हम देखते हैं, मोह, ममता, आस्तिक, सुख और दुख, यह सब माता की माया का ही खेल है। और जब माता की कृपा होती है तभी मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, तभी मनुष्य के सारे कष्ट दूर होते हैं। यह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और इस मोह माया के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। इस नवरात्रि में हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम माता की आराधना केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि बिल्कुल निस्वार्थ अपनी माता की पूजा करेंगे और आत्मा ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए हम माता से प्रार्थना करेंगे कि हमारे मन को शुद्ध करे और हमारे मन के भीतर की जो अज्ञानता को दूर करे और हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। जब माता की कृपा हमारे जीवन पर होती है, तब अंधकार भी रोशनी में बदल जाता है और बड़े से बड़ा कष्ट भी दूर हो जाता है दोस्तों, और जीवन में प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। आइए हम सभी सच्चे मन से माँ रानी का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे माता, हमें पापों से दूर करें, कभी भी हमसे कोई गलत ना हो, किसी का कभी हम दिल न दुखाएं और हमेशा इस लायक बने कि गरीबों की मदद करें। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कथा। अब हम जानेंगे नवरात्रि के दिनों में कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए एक छोटा सा उपाय जो बहुत ही फलदायी है, जिसे आप करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके सभी कष्टों का निवारण अवश्य होगा। आपको करना क्या है, एक दीपक ले लेना है। घी का दीपक हो या तेल का हो, ये कोई नहीं है, बस हमारा घी का दीपक होना चाहिए। माटी का दीपक ले और उसके बाद उसमें 4 बाती डालें। 4 बाती का दिया होना चाहिए चौमुखी, और हमेशा
प्रतिदिन पूरे नवरात्रि तक उस दिए में थोड़ा सा आपको 1 बूंद गाय का दूध डाल लें दोस्तों, ज़्यादा नहीं, 1 ही बूंद डालें। और अपने मेन दरवाजे पर शाम को 6 बजे से लेके 7 बजे के बीच में जो हमारा मुख्य दरवाज़ा होता है उस वहाँ पे उस दिए को जलाएं, सीधी तरफ जलाएं और घर के अंदर की तरफ रखें चौमुखी दिए को। आप यकीन मानिए दोस्तों, पूरे नवरात्रि अगर आप ये 9 दिन तक ये उपाय करेंगे तो आपको कुछ दिन में लगने लगेगा कि हमारी जो पैसों की परेशानी है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और जो हमारे रुके हुए काम थे वो भी बन रहे हैं। अब जानते हैं हम दूसरा उपाय। दूसरा उपाय भी दोस्तों बहुत ही सरल है माता रानी का, क्योंकि माता रानी को नारियल बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो आप कोशिश करें कि नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक माता रानी के मंदिर में जाएं और लगातार 9 दिनों तक माता रानी को नारियल चढ़ाएं। नारियल हो सके तो आप सुबह की आरती के समय भी मंदिर में जा सकते हो या फिर शाम की आरती में भी जा सकते हो। 2 दिन तक आप ये नियमित पूर्वक नारियल चढ़ाएं और माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माता रानी, हमारे कष्टों का निवारण करो, हमारी मनोकामना पूर्ण करो, और मैया अगर कुछ ना करो तो अपना हाथ हमेशा हमारे सर पर रखो। बस इतनी सी प्रार्थना आप माँ से करेंगे, यकीन मानिए दोस्तों, माता रानी खुश हो जाएंगी। मेरी माँ बहुत ही हृदय कोमल की है, बहुत ही प्यारी है। माँ तो आखिर माँ होती है, उस जैसे तो कोई भी नहीं।